Hello friends and students, good morning, नमस्कार, शुभ प्रभात, जोहार झारखंड। तो dear friends, I will discuss about the topics surface area and volumes of standard class 9 and 10 both. And also, dear students and friends, today I will discuss about the topics cylinder under surface area and volumes. तो dear friends, आज मेरा मन में एक क्वेश्चन आया जो आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी टॉपिक्स हो, मन में ना किसी स्टूडेंट के अंदर ना ही स्टूडेंट के गार्जियन के अंदर ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि सर क्वेश्चन इनर बुक से आएगा या आउटर बुक से आएगा, कि क्वेश्चन जो बुक प्रोवाइड किया गया है उसी बुक से आएगा या किसी अदर पब्लिकेशंस के बुक से आएगा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप लोग माइंड में सेटअप कर लीजिए कि एग्जाम सेंटर जो होता है, जो एग्जाम बोर्ड होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो स्वतंत्र होता है। वो किसी भी बुक से चाहे इनर से क्वेश्चन सेट करे या बाहर से या अपने खुद से, वो इंडिपेंडेंट होता है। वो कहीं से भी क्वेश्चन सेट होने दीजिए, आप लोगों को माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए कि जो भी टॉपिक्स रहेगा उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक प्रोसेस है, जो बेसिक मेथड एंड फॉर्मूला है, उसको माइंड में सेट करने का। यदि वो सेट कर लिए, यदि वो प्रोसेस, वो मेथड आप सेट करने का प्रयास कर लिए, तो क्वेश्चन कहीं का भी देने दीजिए डियर फ्रेंड्स, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशंस हॉल अबाउट एनी टॉपिक्स, अबाउट एनी क्वेश्चंस। तो आज मैं जो टेक्निक बताने जा रहा हूं उसको माइंड में सेट करने का और लर्न करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, लेट मी नाउ स्टार्ट। तो सबसे पहले सिलेंडर के अंदर क्या क्या आप लोग को जानना है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम जानना है, उसके बाद सीएसए जानना है, कर्व सरफेस एरिया, एंड थर्ड टीएसए जानना है, टोटल सरफेस एरिया। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, try to understand about this topic cylinder under surface area and volumes। आपका रिक्वायरमेंट है कि सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम्स को जानना, सीएसए को जानना एंड टीएसए को जानना। तो सबसे पहले वॉल्यूम्स को जानने का प्रयास कीजिए कि वॉल्यूम्स किसको बोलते हैं। तो जो आप लोग को घर में जो गैस सिलेंडर होता है वही सिलेंडर है, या कोई आयरन रॉड होता है या रोलर होता है, दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो है एक हाइट होना चाहिए और रेडियस होना चाहिए, और रेडियस नहीं होगा तो डायमीटर होगा, डायमीटर से फिर रेडियस फाइंड आउट करके फिर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वॉल्यूम हो या सीएसए हो या टीएसए, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को आज ऐसा टेक्निक बताएंगे ताकि एग्जाम के समय ना किसी स्टूडेंट को, ना किसी स्टूडेंट के गार्जियन को यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि सर क्वेश्चन इनर से रहेगा कि आउटर से रहेगा, कि इनर बुक से रहेगा कि आउटर बुक से रहेगा। क्वेश्चन कहीं से भी देने दीजिए, आप लोग को लर्न करना है। इसका जो बेसिक
रिक्वायरमेंट है उसको माइंड में सेट करने का, ना कि एग्जाम के समय ना किसी टीचर से ना किसी और से पूछने की जरूरत ना पड़ेगा ना पढ़ना चाहिए। एज ए स्टूडेंट होने के नाते डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड एंड ऑल्सो देयर गार्जियन, माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए कि जो भी किसी चीज का रिक्वायरमेंट होता है उसको सेट करना है माइंड में, और उसी के अनुसार यदि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के बारे में जानते हैं और जानने का आप लोग को कोशिश करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम को जान लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेंडर का जो वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है कि पाई आर स्क्वायर इनटू एच। तो ये पाई आर स्क्वायर इनटू एच कहाँ से आया? तो जो सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कल शेप में है और सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर इनटू सिलेंडर का हाइट जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, जो सिलेंडर का वॉल्यूम कहलाएगा। एंड वेयर आर इक्वल टू रेडियस, एच इक्वल टू हाइट एंड पाई इक्वल टू 22/7 अदरवाइज 3.14। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया रहेगा, वहां पे देखिएगा डायमीटर दिया रहता है, तो जब डायमीटर दिया रहेगा तो उसका रेडियस कैसे निकालेंगे? डायमीटर को हाफ कर देंगे। तो देखिए कि इफ डायमीटर इक्वल टू यदि गिवन है तो देयरफॉर आर इक्वल टू d/2, उसका हाफ कर देना है। अब इसका क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, अब इसको देखिए। तो मैं पहले भी बता चुके हैं कि जितना टर्म्स रहेगा उतना टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो वॉल्यूम में देखिए 3 टर्म्स हैं, एक वॉल्यूम 1 टर्म, दूसरा रेडियस 2 टर्म्स एंड हाइट 3rd टर्म्स। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और 3 टाइप्स में से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, इस चीज को माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर be 7 centimeter and height 4 centimeter, so then find volume of cylinder। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले छोटा छोटा डिजिट लेके प्रैक्टिस करने के प्रयास कीजिए और माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। जब सिंगल छोटा छोटा डिजिट से जो रिक्वायरमेंट है वो माइंड में सेट हो गया तो किसी भी पब्लिकेशन का या खुद से डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्निक क्या हुआ? इजी टेक्निक हुआ। पहले सिंगल आपका रिक्वायरमेंट है रेडियस एंड हाइट, तो 2 वैल्यू, एक रेडियस एक हाइट का वैल्यू सिंगल लेके पहले प्रैक्टिस करके माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। जब वो हो जाएगा तो किसी भी पब्लिकेशन के बुक से डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, पॉइंट डिजिट लेके या खुद से लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब ये हो जाएगा तो ये आपका मन में कभी विचार नहीं आएगा, कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछने की जरूरत पड़ेगा कि सर इनर बुक से क्वेश्चन रहेगा कि आउटर बुक से रहेगा, या क्वेश्चन कैसा रहेगा, कहां से रहेगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कीजिए, पहले गिवन कीजिए। गिवन में आपके पास जो है उसको नोट डाउन कीजिए। आर फॉर रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड एच फॉर हाइट 4 सेंटीमीटर, आपका v इक्वल टू 1। तो नाउ v का वॉल्यूम, v पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो इक्वल टू 22/7, आर का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू 4
तो 22/7 और 7 का स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 7 इंटू 4, 4 कट जाएगा, यहाँ पे 22, यहाँ पे 28 और इसको जब मल्टीपल कीजिएगा है ना तो यहाँ पे 616, देखिए 22 एंड 28 है ना, ये 28 कितना आएगा यहाँ पे है ना, यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे 176, ये 4 एंड 4, यहाँ पे 6 है ना, 616 ठीक था, 616, तो 616 आपका कितना है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब दे देना है। तो यहाँ पे जो भी यूनिट रहेगा, डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिट में ध्यान दीजिएगा, यदि वॉल्यूम बोलेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, और यदि सीएसए टीएसए रहेगा तो यहाँ पे ओनली सेंटीमीटर, मीटर में रहेगा तो ओनली मीटर करना है। तो चलिए अब इसका सेकेंड, ये तो फर्स्ट हो गया पहला टाइप का, अब इसका सेकेंड टाइप का पूछा जाता है, वॉल्यूम दिया रहेगा या तो रेडियस या तो हाइट निकालने के लिए कहा जाता है। तो चलिए इसका सेकेंड टाइप का कर लेते हैं। अब इसका हम मान लीजिए सेकेंड टाइप का, इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसी क्वेश्चन से मिसिंग कर देंगे, एक या तो रेडियस या तो हाइट, इससे आप लोग को माइंड में सेट हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है, वही मेथड अपनाना है। तो चलिए अब हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं यही क्वेश्चन से कि इफ, क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर be 616 centimeter cube and radius be 7 centimeter, so then find height, इसका भी सॉल्यूशन उसी तरह से निकालिए। तो गिवन में लिखना है, गिवन V फॉर वॉल्यूम 616 सेंटीमीटर क्यूब and R for radius 7 centimeter, H is equal to what, वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद नाउ V फॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए, पाई आर स्क्वायर H, तो वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है 616, 22/7 इंटू R इंटू R, R स्क्वायर R इंटू R मतलब 7 इंटू H, 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे 616 is equal to 22 into 7 into H, so therefore H is equal to 616 and इसका 154, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 and 15, और इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 4 से कट जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर। देखिए हाइट निकल गया। अब इसी क्वेश्चन से फिर रेडियस भी निकालना सीख जाइए। तो इस टाइप से छोटा छोटा डिजिट लेके जो रिक्वायरमेंट है वो माइंड में सेट यदि हो गया तो आपका किसी भी पब्लिकेशन से बुक से देने दीजिए या नहीं देने दीजिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका रेडियस भी देख लेते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन को हम इसलिए चेंज नहीं करेंगे ताकि इसी क्वेश्चन से आप लोग का माइंड में सेट हो जाएगा कि किस टाइप से जितना भी रिक्वायरमेंट का टर्म्स रहता है उतना टाइप का क्वेश्चन एराइज होता है। तो चलिए इसका थर्ड टाइप का भी देख लीजिए। चलिए अब इसका थर्ड टाइप का, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कि इफ, वही क्वेश्चन लीजिए, चेंज नहीं करेंगे क्वेश्चन को। इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी 616 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट, इसका अब हाइट ले लेंगे, हाइट भी 4 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड रेडियस। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन वही करेंगे कि गिवन लिखिए, सबसे पहले V फॉर वॉल्यूम दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट दिया हुआ है, तो H फॉर हाइट 4 सेंटीमीटर। अब आप लोग को निकालना है R इक्वल टू व्हाट, तो नाम करके वही फॉर्मूला लिखिए, V फॉर वॉल्यूम इक्वल टू पाई R स्क्वायर H।
अब वैल्यू दिया हुआ है 616 इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर हम लोग को निकालना है इंटू हाइट 4। तो दिया 4 इसको अरेंज कर दीजिए, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 616 इंटू 7 बाय 22 इंटू 4। अब इसको जब मल्टीपल कीजिएगा 616 इंटू 7 और यहाँ पे 88 और इसको 7 से कट जाएगा, है ना। जब इसको कटिएगा 88 से तो 7 से चल जाएगा और 7 7 जा यहाँ पे 49 और इधर आर स्क्वायर इंप्लाइज दैट और यहाँ पे देखिए तो आर का क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर इक्वल टू अंडर रूट 49 और 49 का स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, इस टाइप से जितना भी रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम्स के अंदर वो है 3 रिक्वायरमेंट्स, 1 वॉल्यूम, सेकंड हाइट, थर्ड रेडियस। या तो फिर रेडियस की जगह डायमीटर यदि कहा जाएगा कि टू फाइंड डायमीटर, तो इसी रेडियस को 2 से मल्टीपल कर दीजिएगा, उसका 2 से मल्टीपल कर देने से इसका डायमीटर निकल जाता है। तो वॉल्यूम तो आप जान गए। अब आते हैं सीएसए। अब इसका सीएसए क्या होता है, तो चलिए एक नजर आप सीएसए का भी देख लेते हैं। अब इसका सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अब इसको समझने का और जानने का प्रयास कीजिए और फिर इसका क्वेश्चन भी करवा देंगे और छोटा छोटा डिजिट में इसका जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट के अनुसार जानने का प्रयास कीजिए। तो इसका नंबर 1 सीएसए कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, इसका होता है 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच। अब कैसे आया, बेस का जो सर्कल है इसका पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर और इंटू सिलेंडर का हाइट कर देने से क्या निकल जाएगा 2 पाई आर एच, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहलाएगा। तो वेयर वही चीज होगा, इसका भी वेयर r4 इसका रेडियस h4 इसका इसी का हाइट एंड पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7 अदरवाइज 3.14 और यदि गिवन रहेगा मान लीजिए तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2। तो मेरे कहने का मतलब है कि सीएसए के अंदर देखिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एक आर है, एक एच है, एक सीएसए, मतलब 3 टर्म्स 3 प्रकार का 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा। यदि डायमीटर निकालने के लिए कहा जाएगा तो डायमीटर भी निकाल सकते हैं, तो रेडियस से ही आपका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए तो सीएसए इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच। अब इसका क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, सेम टू सेम इसका भी हम लोग क्या करेंगे, छोटा डिजिट लेके पहले क्या कीजिए कि जो रिक्वायरमेंट है उसको माइंड में सेट कीजिए। तो चलिए छोटा डिजिट लेके इसको भी देख लीजिए। इसका किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो डायमीटर दिया रहेगा या तो रेडियस दिया रहेगा। तो इसका कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि डायमीटर दिया रहेगा तो उसको हाफ कर देना है और वैल्यू पुट कर देना है फॉर्मूला लिख के। तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि उसका जो सीएसए ऑफ सिलेंडर है, जो फॉर्मूला है, जो मेथड है, उसको माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसके क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी, मान लीजिए 14 मीटर एंड मान लीजिए यहाँ पे हाइट ले लीजिए 8 मीटर, तो देन फाइंड CSA ऑफ सिलेंडर। देखिए छोटा सिंगल डिजिट लेके थोड़ा सा माइंड में प्रैक्टिस करने के
प्रयास कीजिए और माइंड में सेट करने का। इससे क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, आर फॉर रेडियस 14 मीटर एंड एच फॉर हाइट 8 मीटर। यहाँ पे सी एस ए इक्वल टू व्हाट, तो नाउ करके लिखिए कि सी एस ए इक्वल टू 2 बाई आर एच इक्वल टू 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू 40 इंटू 8। तो देखिए 4 2 है ना, 7 2 जा 14 कट गया, तो यहाँ पे 44 और इधर 16। अब इसको अलग से मल्टीपल करके देख लीजिए कितना आएगा, 6 4 जा 24, 2 24 26, यहाँ पे 44 44 4, मतलब आपका आ जाएगा 704। और यहाँ पे मीटर है तो मीटर स्क्वायर, हाँ मीटर स्क्वायर, देखिए सी से पूछा जाएगा तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर बिठा देना है, ठीक है। देख लीजिए 4 4 10 का 0 6 7, मतलब 704 मीटर स्क्वायर आएगा। तो मतलब आपका 1 टर्म्स का हो गया। यदि उसका रेडियस एंड हाइट रहेगा तो सी से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को लेके एक मिसिंग करेंगे, रेडियस या तो हाइट, फिर इसका सेकंड टाइप का हो जाएगा। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो इसका जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे और इसी क्वेश्चन को लेके माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ सी एस ए ऑफ सिलेंडर बी 704 मीटर स्क्वायर एंड रेडियस ले लीजिए, रेडियस बी 14, तो यहाँ पे 14 मीटर। तो देन फाइंड हाइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन करके लिखिए, क्या दिया हुआ है, सी से दिया हुआ है तो 704 मीटर स्क्वायर एंड आर फॉर रेडियस 14 मीटर। तो यहाँ पे एच इक्वल टू व्हाट, तो नाम कीजिए। अब यहाँ पे नाम करके लिखिए कि सी एस ए 2πr/h एंड सी एस ए का वैल्यू दिया हुआ है 704 2 इंटू 22/7 एंड आर का वैल्यू आपका 14 इंटू एच। अब जब यहाँ से एच इक्वल टू निकालेगा तो यहाँ पे 704 लिखिए, यहाँ पे इंटू 7 इसका मल्टीपल हो जाएगा और ये सब नीचे हो जाएगा, 2 इंटू 22 एंड 14 और h का वैल्यू आपका जो 8 है आपका काट के 8 ही आ जाएगा यहाँ से। तो चलिए यहाँ से जब मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49। क्लियर। अब यहाँ से जब मल्टीपल कीजिएगा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पे देखिए 44 और यहाँ पे 14, इसको जब मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 6 1 6, तो मतलब 6 1 6। और जब आपका देखिए यहीं से आ जाएगा ना, अब यहाँ पे जब इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका 8 आ जाएगा, देखिए है ना। और इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर उसका हाइट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। पहले सिंगल डिजिट लेके माइंड में जब सेट हो जाएगा उसके बाद डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 1 डिजिट लेके प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम में ये क्वेश्चन कभी मन में नहीं आएगा कि सर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि कहाँ से की रहेगा। इसलिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, जो रिक्वायरमेंट होता है उसको माइंड में सेट करने का प्रयास
सेम टू सेम इसी प्रोसेस से मिक्सिंग करके हम लोग एच भी निकालेंगे, जो इससे पहले वॉल्यूम का भी दिखाए थे। तो आई होप मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से माइंड में सेट करना है, ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो आज इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, सीएसए फिर नेक्स्ट क्लास में फिर नया टेक्निक के साथ टीएसए ऑफ सिलेंडर को देखूंगा। तो मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि मन में कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि इनर बुक से क्वेश्चन रहेगा या आउटर बुक से, या इनर से क्वेश्चन रहेगा कि आउटर से क्वेश्चन रहेगा। यदि किसी चीज का रिक्वायरमेंट जो रहता है वो यदि माइंड में सेट हो जाएगा तो आप लोग एग्जाम में किसी भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा जाता है डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, वो होता है कॉस्ट। तो सीएसए का जो एरिया होता है निकाल के उस रेट से मल्टीपल कर देने से वो कॉस्ट निकल जाता है। तो डियर फ्रेंड्स आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में टीएसए ऑफ सिलेंडर को देखूंगा। थैंक यू।